नमस्कार। त्रिनेत्र करियर क्लास में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम विभाज्यता के नियम के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, विभाज्यता के नियम के बारे में आप लोग पढ़े होंगे पहले भी, लेकिन कई बार कुछ ऐसे अंक हैं जिनका विभाज्यता का नियम बहुत ही कठिन प्रतीत होता है। जैसे सात का विभाज्यता का नियम अगर आप कहीं भी किसी वीडियो में देखेंगे या किसी भी बुक में पढ़ेंगे तो आप उसमें कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसी तरह से जितने भी विभाज्यता के नियम है, चाहे किसी भी अंक के हों, आज उस पर हम स्टार्टिंग से डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। और उम्मीद है कि ये वीडियो देखने के बाद शायद आपको इसमें संबंधित कहीं कोई डाउट नहीं रह जाएगा। देखिए, विभाज्यता के नियम का सबसे ज़्यादा प्रयोग हम लोगों को मिलेगा सिंप्लीफिकेशन में, सरलीकरण में, या फिर आगे कहीं भी ऐसे जो चैप्टर रहेंगे, आगामी चैप्टर, चाहे वो साझा से संबंधित चैप्टर हों या फिर परसेंटेज से संबंधित चैप्टर हों, उन सभी में कहीं ना कहीं हमको विभाज्यता के नियम के बारे में जानना, जो इस समय हम लोग जानेंगे, ये कहीं ना कहीं उपयोग होगा। और सबसे ज़्यादा तो उपयोग होना है अलजेब्रा में। तो चलिए शुरू करते हैं विभाज्यता का नियम। विभाज्यता का नियम, रूल ऑफ डिविजिबिलिटी। देखिए, विभाज्यता के नियम में सबसे पहले हम शुरू करते हैं शून्य से। हमारे पास कितने अंक हैं? 0 से 9 तक, ये 10 अंक हैं और इन्हीं 10 अंकों पे पूरी संख्याएं बनी हैं। तो जितनी भी संख्याएं हैं उसमें सभी संख्याओं को तो हम विभाज्यता पढ़ नहीं सकते, क्योंकि सभी संख्याएं कहीं ना कहीं एक दूसरे से मल्टीप्लाई होकर के ही आती हैं। कुछ ऐसी संख्याएं हैं जो हमारे एग्जाम में महत्वपूर्ण है और जिन संख्याओं का विभाज्यता का नियम हमको जानना आवश्यक है। चलिए हम सबसे पहले बेसिक से शुरू करते हैं, शून्य से। नंबर 1, शून्य से विभाज्यता का नियम। शून्य से विभाज्यता का नियम। देखिए, बहुत से लोग तो ऐसे होंगे जिनको अभी तक यही नहीं पता होगा कि शून्य से कब कौन सी संख्या कटती है, शून्य कब इनफाइनाइट होता है, शून्य से कब डिवाइड करने पर वो इनडिटरमाइन होता है, यानी अपरिभाषित होता है। देखिए, इन सब चीज़ों में बहुत ही बेसिक पॉइंट हैं, लेकिन इन सबको समझने में लगभग सभी को दिक्कत होता है। ठीक है, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि आखिर शून्य से विभाज्यता के नियम है। सबसे पहले जानते हैं विभाज्यता होती कैसे। देखिए, जैसे मेरा एक 25 है, 25 में अगर मैं 5 से विभाज्य कर रहा हूँ तो ये कैसे कैसे करते हैं इसको? ये 25 को 5 से काटते हैं अगर, तो ये कैसे कटेगा? हम उतना गुणा करते हैं, 5 में इतने का गुणा करें कि वो 25 हो जाए। तो देखिए, 5 में हम अगर 5 का गुणा करें तो ये 25 हो जाएगा। 5 में 5 का गुणा करें तो 25 हो जाएगा। तो यही हमारा कट करके इसका ये उत्तर हुआ, यानी 5 25 को विभाज्य कर रहा है, लेकिन विभाज्यता किससे विभाज्य कर रहा है? 5 से विभाज्य कर रहा है। देखिए, अगर मैं 14 लेके आऊँ, 14 में अगर मैं 7 से भाग दूँ तो ये 14 7 से कैसे विभाज्य होगा? 14 में 7 से विभाज्य करने के लिए हम यह ध्यान देंगे कि आखिर 7 में कितने का गुणा करें कि ये 14 आ जाए। तो देखिए, 7 में हम 2 का गुणा करेंगे तब ये 14 आएगा। इसी तरह से जो हम काटते हैं संख्याओं को, एक दूसरे से विभाजित करते हैं, तो वह इसी आधार पर विभाजित करते हैं कि जिससे हम विभाज्य कर रहे हैं, किसी संख्या को जिससे हम विभाज्य करना चाहते हैं, उसमें कितना गुणा करें कि विभाज्य होने वाली संख्या के बराबर हो जाए। ठीक है, अब हम शून्य के बारे में देखते हैं। सबसे पहले तो देखिए, शून्य, अगर मैं किसी भी संख्या है, कोई भी एक संख्या, जैसे 5 है, 5 में अगर मैं शून्य से भाग दे रहा हूं तो कैसे जाएगा? मैंने अभी आपको बताया कि विभाज्यता होती कैसे है, कि नीचे वाली संख्या जिससे हमें विभाज्य करना है, जिससे हमें काटना है ऊपर वाली संख्या को, यानी जिसमें भाग देना है, उतने के बराबर आ जाए, इसलिए इस संख्या में किसी संख्या का गुणा किया जाता है जिससे इसके बराबर हो जाए। तो 0 में हम किसी का भी गुणा कर देंगे, 0 में हम किसी का गुणा करेंगे, क्या 5 आएगा? 0 में हम किसी भी संख्या का गुणा करें, क्या 5 आएगा? नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि 0 में मल्टीप्लाई करते ही वो संख्या 0 हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या होगा कि कोई भी संख्या हो वो 0 से विभाज्य नहीं होगी। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि 14 में अगर हम 14 को मैं 7 से विभाज्य करूं तो क्या देखना होता है हमें कि 14 के बराबर आ जाए, इसलिए 7 में किसी ऐसे अंक या किसी ऐसी संख्या का गुणा करें जिससे 14 के बराबर आ जाए, तभी तो विभाज्य होगा।
तो हम इसमें 2 का गुणा करते हैं, साथ में 2 का गुणा करते हैं तो 14 आ जाता है। इसका मतलब ये 14 7 से विभाज्य है। लेकिन 5 में अगर मैं 0 से भाग दे रहा हूँ तो क्या मैं 0 में किसी भी संख्या से, आप खुद सोचिए कि 0 में किसी भी संख्या से अगर हम गुणा करेंगे तो क्या वो 5 के बराबर आएगा? कभी नहीं आएगा। तो इसका अर्थ क्या हुआ, हमें सबसे पहला पॉइंट क्या मिला यहाँ से, 0 के बारे में सबसे पहला पॉइंट हमको क्या मिला कि कोई भी संख्या शून्य से नहीं विभाजित होगी। कोई भी संख्या शून्य से नहीं विभाजित होगी। ये हमको पहला पॉइंट मिला। अब अगर देखते हैं हम कि क्या शून्य किसी संख्या से विभाजित होगा कि नहीं। जैसे मान लीजिए, अब मैं नेक्स्ट पॉइंट देखना चाहता हूं, ये हमारी कोई संख्या है 27 मान लीजिए। अगर ये संख्या है, सॉरी, ये हमारा शून्य है, शून्य में अगर मैं 27 से भाग दे रहा हूं, कोई भी संख्या हमारी है जिससे अगर हमको 0 में भाग देना हो, तो क्या यह विभाज्य होगा? क्या 0 किसी भी संख्या से विभाज्य होगा? जैसे हम लोग पहला पॉइंट देख लिए कि अगर शून्य से हम किसी भी संख्या को डिवाइड कर रहे हैं तो नहीं होगा। तो क्या शून्य किसी संख्या डिवाइड होगा कि नहीं होगा, देखते हैं। अभी हम थोड़ी देर पहले आपको पता ही होगा कि देखे होंगे वीडियो में कि ये विभाज्य कैसे किया जाता है। 27 में किसका हम गुणा करें कि 0 के बराबर हो जाए, यही तो विभाज्यता है। तो 27 में हम अगर 0 का गुणा कर दें तो 0 के बराबर हो जाएगा ना। तो इसका मतलब कि शून्य 27 से विभाजित हो गया। अब हम अगला संख्या देख लेते हैं। शून्य में मान लीजिए हम 145 से भाग देना चाहें, तो क्या हम 145 में किसी ऐसे संख्या या किसी ऐसे अंक का गुणा कर सकते हैं जिससे ये 0 हो जाए? बिल्कुल कर सकते हैं, 0 से। अगर हम इसमें 0 से गुणा कर दें तो ये 0 हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा कि शून्य किसी भी संख्या से विभाजित हो सकता है। तो दूसरा पॉइंट हमको क्या प्राप्त हुआ, शून्य किसी भी संख्या से विभाजित हो सकता है। अब हम तीसरा पॉइंट देखते हैं। ये था कोई भी संख्या शून्य से नहीं विभाजित होगी। तो अगर हम किसी संख्या में शून्य से भाग देंगे तो होता क्या है? अगर हम जैसे 5 में शून्य से भाग देना तो होता क्या है, नहीं विभाजित हो रहा है मान लिया, लेकिन तो ये होता क्या है? अगर मैं शून्य से भाग दूं ये क्या हो जाएगा भाई? तो इसको हम मान लेते हैं कि 0 में हम कोई बहुत बड़ी संख्या, जो कि 0 में किसी भी संख्या से गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो एक सपोज किया जाता है, मान लिया जाता है कि 0 में हम कोई बहुत ही बड़ी संख्या जो अनंत तक है, कोई बहुत बड़ी संख्या हम 0 से गुणा कर रहे हैं तो हमारा इसके बराबर हो रहा है। हालांकि ये एक फैक्ट नहीं है, ये कहीं प्रमाणित है नहीं, लेकिन इसको मान लिया जाता है कि कोई बहुत बड़ी संख्या होगी जिससे अगर 0 में गुणा करेंगे तो आ जाएगा। बेसिक तौर पे ये क्लियर नहीं है, लेकिन इसको मान लिया जाता है। इसका अर्थ क्या हुआ कि शून्य से किसी संख्या में भाग करने पर अनंत प्राप्त होता है। इसको इनफाइनाइट कहते हैं। अनंत मतलब कि जिसको कोई सीमा नहीं है, बहुत बड़ी संख्या है, तो ये हम मान लेते हैं कि अनंत प्राप्त होता है। अगला पॉइंट हम देखते हैं इसमें। जैसे देखिए, शून्य किसी भी संख्या से विभाजित हो सकता है, ये तो क्लियर हुआ ये पॉइंट। तो क्या शून्य शून्य से विभाजित होगा? ये तो आपको क्लियर हुआ कि शून्य अनंत कब प्राप्त होता है, जब किसी भी संख्या में 0 से भाग दे रहे हैं तो अनंत प्राप्त हो रहा है। तो क्या किसी जो शून्य है कोई किसी भी संख्या से विभाजित हो सकती है, तो क्या शून्य स्वयं से विभाजित हो सकती है? इसको हम चेक करते हैं। 0 क्या 0 से विभाजित होगी? देखिए, 0 0 से विभाजित होगी या नहीं? इसके लिए तो सीधा सीधा सिंपल आप कहेंगे कि 0 को 0 से मल्टीप्लाई कर दो, 0 आ जाएगा। 0 को 0 से मल्टीप्लाई कर दो तो 0 आ जाएगा। लेकिन ये इनडिटरमाइन है, ये अभी तक अपरिभाषित है। यानी
अगर शून्य को शून्य से विभाजित किया जाए, शून्य को शून्य से विभाजित नहीं किया जा सकता, यह इनडिटरमाइन होता है, यह अभी तक अपरिभाषित है। यह अभी तक अपरिभाषित है, इसको अपरिभाषित को इनडिटरमाइन कहते हैं। देखिए, हमको ये क्लियर हुआ कि कोई भी संख्या शून्य से विभाजित होगी, कोई भी संख्या शून्य से नहीं विभाजित होगी, सॉरी, कोई भी संख्या शून्य से नहीं विभाजित होगी, और शून्य किसी भी संख्या से विभाजित हो जाएगा। शून्य से किसी भी संख्या में भाग देने पर अनंत प्राप्त होता है, और शून्य को शून्य से विभाजित नहीं किया जा सकता, यह अभी तक अपरिभाषित है। इससे हमको एक पॉइंट और क्लियर हुआ कि शून्य स्वयं के अलावा किसी भी संख्या से विभाजित हो सकता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। शून्य के बाद नंबर 2, एक से विभाजिता का नियम। एक से विभाजिता का नियम। देखिए, आप लोगों को ये शायद लगे कि मैं शून्य के बारे में और एक के बारे में क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादातर वीडियो आप देखेंगे कहीं भी ना हमारे सिस्टम में विभाजिता का रूल तो 2 से शुरू करते हैं लोग, पर ये कुछ बेसिक फैक्ट हैं जो लोगों को क्लियर नहीं होता है, और एग्जाम में कभी कभी ऐसे डायरेक्ट पूछ लेता है तो कन्फ्यूजन में लोग छोड़ देते हैं, या फिर ये पूरी लाइफ ये कन्फ्यूजन बना रह जाता है। हालांकि कन्फ्यूजन दूर करने के लिए ये सारी चीज़ें जानना आवश्यक है, इसलिए मैं ये सब चीज़ें बता रहा हूँ। चलिए देखते हैं एक से विभाजिता का नियम। एक से विभाजिता के नियम के बारे में भी आप सभी जानते होंगे। एक से विभाजिता के नियम के बारे में नंबर 1, अगर मैं देखूं कि हमारा 15 है, 15 में अगर हम 1 से भाग दे रहे हैं, 15 को मैं 1 से विभाजित कर रहा हूं, तो क्या ये विभाजित होगा? देखिए, आपको मैं एक सिंपल सा फैक्ट बता चुका हूं कि विभाजिता का नियम होता कैसे है कि ये काटने के लिए यानी विभाजित करने के लिए हम इसमें किस संख्या से गुणा करें या किस अंक से 1 में गुणा करें कि इसके बराबर हो जाए, तभी ये विभाजित होता है। तो देखिए, अगर हमको 15 विभाजित करना है 1 से, तो हम किससे गुणा करें? 15 से अगर हम 1 में गुणा कर दें तो ये 15 विभाजित हो जाएगा। इसका मतलब हमारा विभाजित नियम में 15 आ गया, ये विभाज्य होने पर 15 आ गया। इसी तरीके से अगर मैं देखूँ 27 कर दूँ, 27 में अगर मैं 27 को मैं 1 से विभाजित कर रहा हूँ, तो क्या ये विभाजित होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि 1 में अगर हम 27 से गुणा कर दें तो 27 के बराबर हो जाएगा, इसका मतलब ये विभाजित हो जाएगा। तो हमको एक बात यहाँ से क्लियर हुआ कि कोई भी संख्या हो वो 1 से विभाजित हो रही है। हमको एक बात यहाँ से क्या क्लियर हुआ, एक पॉइंट हमारे पास क्या आया कि कोई भी संख्या हो कोई भी संख्या 1 से विभाजित हो सकती है। कोई भी संख्या 1 से विभाजित हो सकती है। अच्छा, अगर हम दूसरे पॉइंट के बारे में बात करें तो आप बताइए कि क्या 1 किसी भी संख्या से विभाजित होगा? चलिए फैक्ट देखते हैं, चेक करते हैं। 1 में हम अगर 10 से भाग दे दें तो क्या ये विभाजित होगा? कि भाई 1 है वो सिंगल, बेचारा सिंगल है, 10 से मैं भाग दे रहा हूँ, कैसे विभाजित होगा? ऊपर से इसमें गुणा करना है। विभाजिता के नियम में हम लोग जानते हैं अगर विभाज्य करना हो तो नीचे वाली संख्या में किसी का गुणा किया जाता है जिसे ऊपर वाला आ जाए। तो एक तो ऐसे पहला छोटा है ये बेचारा, अगर मैं इसमें किसी भी अंक से गुणा करूं तो ये तो और बड़ा हो जाएगा, विभाजित हो ही नहीं सकता। ये चेक कर लीजिए, क्या 10 में किसी भी संख्या से गुणा करने पर हमारा 1 आएगा? क्या 10 में किसी भी संख्या से गुणा करने पर 1 आएगा? कभी नहीं आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? अच्छा, ये तो छोड़िए, अगला अगर मैं देखूं कि अगर 1 में मैं 27 से कर रहा हूँ तो क्या 27 में किसी संख्या से गुणा करने पर 1 आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। तो हमारे पास क्या पॉइंट मिला यहाँ से? 1 स्वयं के अलावा, 1 स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से, 1 स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होगा।
विभाजित नहीं होगा। तो ये हमारा एक का भी क्लियर हुआ, एक में 2 पॉइंट हो गए। चलिए देखते हैं दूसरा, यानी नेक्स्ट 2 से विभाजिता का नियम। दो से विभाजिता का नियम। देखिए मैं 2 से विभाजिता का नियम जब बता रहा हूँ तो इसमें मैं सोच रहा हूँ 2, 4 यानी जो भी सम संख्याएं 2, 4, 8 इन सबको मैं बता दूँ, क्योंकि लगभग ये एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। तो इसको मैं इस तरह से ना लिख करके इसको मैं इस पॉइंट में क्लियर कर रहा हूँ। 2, 4, 8, 16। हालांकि और भी है 32, 64 जिसमें कर सकता हूँ, पर कोई मतलब नहीं इनका बनना है। 2, 4, 8, 16 इसका विभाजिता का नियम हम देखते हैं कि विभाजिता का नियम। से विभाजिता का नियम। देखिए अब 2, 4, 8, 16 से विभाजिता का नियम कैसे देखेंगे। इसमें सबसे पहला मैं उठा रहा हूँ 2 का पहला पॉइंट। इसमें मैं 2 से कोई भी संख्या कब विभाजित होगी। 2 से कोई भी संख्या तभी विभाजित होगी जब उस संख्या का इकाई अंक शून्य हो या 2 से विभाज्य हो। देखिए 2 से कोई भी संख्या तभी विभाजित होगी जब उस संख्या का इकाई अंक या तो शून्य हो या 2 से विभाज्य हो। देखिए हम एक संख्या लिख रहे हैं 27, 62, 528। इसमें देखिए क्या ये संख्या 2 से विभाजित होगी। इसको हम कैसे चेक करेंगे। इसका केवल लास्ट डिजिट लेंगे, इकाई अंक केवल लेंगे। 8 को अगर हम 2 से विभाजित करें तो क्या यह विभाजित हो रहा है, पूरी तरीके से विभाजित हो रहा है। तो अगर इकाई अंक 2 से विभाजित हो गया तो ये पूरी की पूरी संख्या 2 से विभाजित हो गई। ये हमारा 2 से विभाजिता का नियम हो गया। अगर इसी में ये भी देखिए शून्य के बारे में मैं बोल रहा हूँ, तो शून्य के बारे में अभी आप पढ़ चुके हैं कि शून्य किसी भी संख्या से विभाजित हो सकता है। तो इसका मतलब कि अगर इकाई अंक शून्य हो उसमें मैं 2 से भाग दूं तो विभाजित जरूर होगा। इसे देख लेते हैं। अगर मैं इसको लिखूं ये मेरी एक संख्या है 512, 32, 890। क्या ये मेरी पूरी की पूरी संख्या 2 से विभाजित होगी। चेक करते हैं। 2 से विभाजित होने के लिए क्या है, या तो इकाई अंक शून्य हो या तो उसमें 2 से विभाज्य हो इकाई अंक। तो मैं 0 में 2 से भाग दे रहा हूँ। 0 में किसका गुणा करूँ कि 0 हो जाए, 2 में किसका गुणा करूँ कि 0 हो जाए, 0 का गुणा करूँ तो 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो कि मेरी ये भी संख्या 2 से विभाज्य है। तो ये 2 से विभाजिता का नियम हो गया। अब नेक्स्ट मैं देखता हूँ इसी में, चूंकि 2, 4, 8, 16 मैं एक साथ ही रखा हूँ तो इसको मैं अब इसी में ही 4 का भी बता रहा हूँ। 4 से विभाजिता का नियम क्या है। 4 से कोई संख्या तभी विभाजित होगी 4 से कोई संख्या तभी विभाजित होगी जब उस संख्या का अंतिम 2 अंक 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। देखिए 2 में हम क्या देखते हैं कि केवल इकाई अंक देखते हैं। 4 में हमको क्या मिल रहा है कि जब इकाई और दहाई यानी अंतिम 2 अंक जब 4 से विभाजित हो जाए तो पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। 2 के केस में था केवल इकाई अंक डिवाइड हो जाए। देखते हैं इसका
एग्जाम्पल हम देख लेते हैं 4 से विभाजित के लिए। चार से विभाजित के लिए हम एक चीज ये भी कह सकते हैं कि दहाई अंक और इकाई अंक अगर 4 से विभाजित हो जाए तो पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। पूरी संख्या 4 से विभक्त होगी। ये हमारा छोटा सा पॉइंट था इसमें 4 के लिए। अब मैं देख लेता हूँ इसका एग्जाम्पल, क्या ये सच हो रहा है। देखिए ये मेरा एक अंक है 87 65 216। ये मेरी एक संख्या है, क्या ये 4 से विभक्त होगी? देखते हैं इसमें। अंतिम 2 अंक इसका लेता हूँ मैं, अंतिम यानी दहाई और इकाई वाला अंतिम 2 अंक। ये 16 क्या 4 से विभक्त है? बिल्कुल। 4 में 4 का गुणा कर रहे हैं तो 16 आ रहा है, यानी 4 चौके 16। तो ये हमारा हुआ विभक्त हुआ। तो अगर मेरा अंतिम 2 अंक 4 से विभक्त हो गया तो पूरी की पूरी संख्या 4 से विभक्त हो जाएगी। अब अगला देखते हैं 8 से विभाजता का नियम। 2 हुआ, 4 हुआ, अब 8 में देख रहा हूँ। 8 से कोई भी संख्या 8 से कोई भी संख्या तब विभक्त होगी तब विभक्त होगी जब उस संख्या का उसका अंतिम 3 अंक यानी लास्ट 3 डिजिट। इसमें था 4 से कि अंतिम 2 अंक देख रहे थे हम, और 8 से विभाजता में अंतिम 3 अंक देखेंगे। अंतिम 3 अंक 8 से पूर्णतः विभाजित होगा। यानी हमारी कोई भी संख्या 8 से कब विभाजित होगी? जब उस संख्या के अंतिम 3 अंक 8 से पूर्णतः विभाजित हो। यानी इसको मैं क्या कर सकता हूँ? सैकड़ा, दहाई और इकाई अगर 8 से विभाजित हो तो पूरी संख्या हमारी 8 से विभाजित हो जाएगी। अच्छा, इसको मैं इस तरह से क्यों कर रहा हूँ, आप इसको इस तरह भी समझ सकते हैं कि अगर 2 के पावर 1 है, यानी 2 के पावर 1 है, तो अंतिम लास्ट डिजिट केवल चेक करेंगे। लास्ट डिजिट 2 के पावर 2 यानी 4 को 2 के पावर 2 लिख सकते हैं, तो लास्ट 2 डिजिट। 2 के पावर 3 कर रहा हूं तो लास्ट 3 डिजिट। इसी तरह से 16 के बारे में, अगर 16 के केस में पढ़ेंगे हम लोग, तो 2 के पावर 4 होता है 16, तो ये इसमें चेक किया जाता है लास्ट का 4 डिजिट। इसमें चेक किया जाता है लास्ट का 4 डिजिट। तो इसमें हम अब देखिए एग्जांपल हम चेक करते हैं इसमें कि क्या ये कोई भी संख्या का अंतिम 3 अंक अगर 8 से विभक्त हो, क्या पूरी संख्या विभक्त हो जाएगी? देखिए ये मेरी एक छोटी सी संख्या है, मैं इसमें अंतिम 3 अंक देख रहा हूँ। 8 से विभक्त हो रही है ये 3 अंक, 8 से विभक्त हो रहा है कि नहीं, मैं भाग दे करके देख ले रहा हूँ। देखिए 8 से अगर इसमें भाग दे रहा हूं, $64 हुआ मेरा। यानी ये पूरा हमारा पूरी की पूरी संख्या 512 8 से विभक्त हो रही है। तो अगर ये संख्या 8 से विभक्त इसके लास्ट 3 डिजिट 8 से विभक्त हो रहा है, तो क्या ये पूरी संख्या 8 से विभक्त होगी? इसको भी अभी चेक करते हैं। अभी इस पॉइंट को भी हम चेक करते हैं। अब हमारा तो ये नियम यही कह रहा है कि लास्ट 3 डिजिट अगर 8 से विभाजित हो रहा है तो पूरी संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। चेक कर लेता हूं मैं। 64 512 में मैं 8 से भाग दे रहा हूँ। 8 64 कट गया। अच्छा 5 1 लाना हो नीचे, 2 डिजिट उतार रहा है इसलिए शून्य बढ़ाएंगे। अब इसमें ये बचा हमारा 3 32 और ये हुआ
8 चौके 32। तो ये हमारा देखिए 64,512 पूरी तरह से विभक्त हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर लास्ट 3 ये हमारा रूल सही है, हम चेक कर लिए, तो हमें पूरा भाग देने की आवश्यकता नहीं, केवल अंतिम 3 अंक चेक करेंगे। ये संख्या कितनी भी बड़ी हो सकती है, तो केवल अंतिम 3 अंक चेक करेंगे। अंतिम 3 अंक अगर विभाजित है तो हमारी पूरी संख्या विभाजित हो। चलिए अब अगला देखते हैं, 16 से कोई संख्या कब विभाजित होती है। 16 से कोई संख्या तब विभाजित हो सकती है, 16 से कोई संख्या तब विभक्त होगी जब उस संख्या का अंतिम 4 अंक, अंतिम 4 अंक 16 से विभक्त हो। सोलह से कोई भी संख्या तब विभक्त होगी जब उस संख्या का अंतिम 4 अंक 16 से विभक्त हो। अब इसका हम एग्जाम्पल देख लेते हैं, इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। 43, 957, 12, 32। ये मेरी एक बड़ी संख्या है। देखिए इतनी बड़ी संख्या, इसको हम कैसा चेक करेंगे कि 16 से विभक्त होगा या नहीं। तो इसका हमारे पास रूल क्या है कि अंतिम 4 अंक, नियम हमारा ये कह रहा है कि अंतिम 4 अंक अगर 16 से डिवाइड हो रहा है तो हमारी पूरी की पूरी संख्या 16 से डिवाइड हो जाएगी। अब इसमें हम चेक कर लेते हैं कि ये 16 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं अंतिम 4 अंक। इसके बाद पूरी संख्या का चेक कर लेंगे। देखिए 12, 32 हुआ, इसको हम 16 से भाग दे रहे हैं, 16 से भाग दे रहे हैं, इसको लेके जाना 16 सत्ते, 16 सत्ते होगा 112, 3 में से 2 गया 1, 2 में से 1 गया 1, 112। फिर हम डिवाइड करेंगे 16 सत्ते 112। देखिए ये हमारा कट गया 12, 32, यानी अंतिम जो 4 अंक हमारा था इस संख्या का, ये हमारा 16 से पूर्णतः विभक्त हो गया। अब हम ये चेक करेंगे कि क्या हमारी पूरी की पूरी संख्या 16 से विभक्त हो रही है, क्योंकि हमारा नियम तो ये कह रहा है कि अगर हमारा अंतिम 4 अंक 16 से विभक्त हो रहा है तो हमारी पूरी संख्या 16 से विभक्त होनी चाहिए। तो हम ये चेक कर ले रहे हैं पूरी संख्या कि हमारी 16 से विभक्त हो रही है। देखिए 43, 957, 1232, इसको हम अगर 16 से विभाजित कर रहे हैं तो हमारा 16 से विभाजित करने पे देखिए सबसे पहले 16 दूना 32, 3 में से 2 गया 1, 4 में से 3 गया 1, 19, फिर 16 सत्ते 112, ये हमारा हुआ 7, फिर उधर ये हमारा 5, और फिर ये हमारा हुआ 16 चौके 64, ये हमारा देखिए 11 हुआ। अब इसके बाद हमारा 7 यहाँ आया, तो ये हमारा 7 हुआ, तो ये भी हमारा 16 सत्ते जाएगा, 16 सत्ते 112, ये हमारा बचा 5, फिर यहाँ से 1 यहाँ आएगा, तो 16 3 48। देखिए ये हमारा हुआ 3, अब ये हमारा 3 हो तो ये हमारा 2 यहाँ आएगा, फिर 16 दूना 32 करेंगे, ये भी हमारा कट गया टोटल। अब देखिए फिर हमारा 3 यहाँ आएगा और ये 2 बचा, उस 3 में से 16 से भाग जाएगा नहीं, तो ये 2 भी हम उतारेंगे यहाँ पे। तो अगर 2 यहाँ लाएंगे तो हमको एक 0 यहाँ बढ़ाना पड़ेगा। अब देखिए 16 दूना 32, ये पूरी तरह मेरी संख्या 16 से विभक्त हो गई है। आप खुद चेक कर सकते हैं इसको कि ये पूरी की पूरी संख्या मेरी 16 से विभक्त हो चुकी है। तो अब हमारा ये रूल एकदम सही है कि अंतिम 4 अंक अगर हम 16 से विभक्त कर रहे हैं तो हमारी की पूरी संख्या 16 से विभाजित हो रही है। तो ये देखिए हमारा हो गया। हालांकि इसके बाद 32 का भी आता है, 32 में हम अंतिम 5 अंक देखेंगे। चलिए इसका मैं एक चार्ट बना दे रहा हूँ कि अगर 2 की पावर 1 है तो उसमें लास्ट डिजिट केवल चेक करेंगे, लास्ट डिजिट ये हमारा 2 से डिवाइड है कि नहीं। फिर 2 की पावर 2 है यानी 4 है तो उसमें लास्ट 2 डिजिट चेक करेंगे, लास्ट 2 डिजिट। इसके बाद से हमारा 2 की पावर 3 है यानी 8, तो इसमें लास्ट 3 डिजिट चेक करेंगे। और 2 के पावर 4 है यानी 16 है, तो इसमें लास्ट 4 डिजिट चेक करेंगे। अगर हमारा ये किसी भी संख्या का डिवाइड हो रहा है तो हमारी की पूरी संख्या डिवाइड हो रही है। अब हम अगले रूल की तरफ आते हैं। अब देखिए हमारा अगला रूल है, हमारा नेक्स्ट रूल है 3 तथा 9 से विभाजिता का नियम। 3 से तथा 9 से विभाजिता का नियम। देखिए 3 तथा 9 से विभाजिता के नियम के बारे में हम देखते हैं। इन दोनों को मैं एक साथ क्यों रखा हूँ, इसके पीछे भी एक लॉजिक है। अभी आप चेक इसमें देखते हैं 3 से विभाजिता का नियम क्या है। 3 से विभाजिता का नियम
3 से विभाजिता का नियम। इसमें है दी गई संख्या के या ये कह सकते हैं किसी भी संख्या के, क्योंकि दी गई संख्या बार बार लिखना उचित नहीं होगा, किसी भी संख्या के सभी अंकों का योग, किसी भी संख्या के सभी अंकों का योग यदि 3 से विभक्त हो जाए, यदि 3 से पूर्णतः विभक्त हो जाए, तो पूरी की पूरी संख्या 3 से विभक्त होगी। एग्जाम्पल देखते हैं। 72, 96, 48, ये मेरी एक संख्या एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं, देख रहा हूँ ये 3 से विभाजित हो रहा है कि नहीं। 7 2 9, 9 18, 18 6 24, 4 28, 8 36, यानी इस संख्या के सभी अंकों का योग हम देखेंगे। 7 + 2 + 9 + 6 + 4 + 8, ये तो हमारी संख्या, वो ये विभाजता का नियम मेरा यही बोल रहा है कि 3 से विभाजित कोई भी संख्या तब होगी जब उसके सभी अंकों का योग 3 से विभाजित हो जाए। तो ये सभी अंकों का योग मेरा आ रहा है 36। क्या 36 3 से विभक्त हो रहा है? बिल्कुल, 12 3 36। तो ये हमारा विभक्त हो रहा है 3 से। अब 36 3 से, यानी संख्या का योग हमारा 3 से विभक्त हो रहा है, तो पूरी की पूरी संख्या मेरी 3 से विभक्त होनी चाहिए। मैं चेक कर रहा हूँ इसको, तो देखिए 3 से विभक्त होकर के देख ले रहा हूँ। 7 2 9 6 4 8, 3 2 3 2 6 12, 3 4 12, ये हमारा डिवाइड हो गया। अब ये 9 आया यहाँ पे, 3 3 9, 6 3 2 6, इसके बाद 4, 3 1 3, 4 - 3 = 18, 3 6 18। तो देखिए मेरी की पूरी संख्या 3 से डिवाइड हो गई है। अब ये मेरी पूरी की पूरी संख्या 3 से डिवाइड हो गई। इसका मतलब क्या हुआ कि मेरा जो रूल है 3 से विभाजिता का नियम, ये सही है। तो ये हमारा पूरा का पूरा सही है रूल। अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट में ये देखते हैं कि 9 से विभाजिता का नियम क्या है। दूसरा, 9 से विभाजिता का नियम। 9 से विभाजिता का नियम, देखिए 9 से कोई संख्या कैसे विभक्त होगी? सेम यही पैटर्न है, जो 3 से रूल है वही 9 से भी रूल है। कोई भी संख्या 9 से पूर्णतः विभक्त होगी। कोई भी संख्या 9 से पूर्णतः विभक्त होगी यदि उस संख्या के सभी अंकों का योग 9 से पूर्णतः विभक्त हो। देखिए यही नियम जो 3 से है यही 9 से भी है, और ये जो ऐड करके डिवाइड करने का रूल है ये सिर्फ इन्हीं 2 संख्याओं में है ही। बाकी कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जिसमें संख्याओं का योग करके आप डिवाइड करके पता कर सकते हैं। ये जो रूल है विभाजिता का नियम कि सभी संख्या के सभी अंकों को आप ऐड करके और उसको डिवाइड करके चेक कर लेते हैं कि पूरी संख्या डिवाइड हो रही है कि नहीं, केवल इन्हीं 2 अंकों में ही है। चलिए इस पे हम एग्जाम्पल चेक करते हैं। इसका एग्जाम्पल चेक करते हैं कि ये डिवाइड हमारा हो रहा है कि नहीं। चलिए 6 7 3 5 5 1, ये मेरी एक संख्या है। इस संख्या में अगर मैं अंकों का योग कर रहा हूँ 6 + 7 + 3 + 5 + 5 + 1, इस संख्या में अगर मैं अंकों का योग कर रहा हूँ तो ये मेरा हुआ 7 6 13, 13 3 16, 16 5 21, 21 5 26 1 27, ये हमारा हो 27। क्या 27 हमारा 9 से विभक्त है? बिल्कुल,
27 हमारा 9 से पूर्णतः विभक्त है, 27 हमारा 9 से पूर्णतः विभक्त है, इसलिए मेरी ये पूरी की पूरी संख्या 9 से पूर्णतः विभक्त होगी। इसको भी अगर आप चेक करना चाहें तो आप चेक कर सकते हैं। अब मैं इस पे एक क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको, इसमें क्वेश्चन एग्जाम में कैसे आता है। देखिए इस पे एग्जाम में क्वेश्चन आता है कुछ इस तरह से, जैसे यही मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ, तो इसमें ये किया कि 6 7 3 स्टार 5 6 7 3 स्टार 5 1 ये हमारा कर दिया। ये इसमें पूछ रहा है कि मैं स्टार का न्यूनतम मान, स्टार का न्यूनतम मान क्या होगा, न्यूनतम मान क्या होगा कि पूरी संख्या 9 से पूर्णतः विभक्त हो जाए, कि पूरी संख्या 9 से पूर्णतः विभक्त हो जाए, पूरी संख्या 9 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो देखिए इसके लिए हमारे पास यही रूल है कि सबसे पहले तो हम ये चेक कर लेंगे कि क्या हमारी 9 से विभक्ति का रूल हमारे पास क्या है, कि हम ये चेक करते हैं कि पूरी संख्या के अंकों का योग हमारा 9 से विभक्त है कि नहीं। तो हम 6 + 7 + 3 प्लस स्टार पॉइंट ऐसा रख देते हैं +5 + 1। तो ये देखिए 7 6 13 3 16 5 21 1 और 21 1 हमारा हुआ 22। तो ये हमारा 22 प्लस स्टार हुआ। अब बताइए 22 में ऐसा कौन सा न्यूनतम अंक, छोटा से छोटा ऐसा कौन सा अंक मैं जोड़ दूं कि वो 9 से पूर्णतः कट गया है। तो आप जानते हैं स्टार की जगह पे अगर मैं 5 रख दूं तो 22 5 27 हुआ। अगर मैं स्टार की जगह पे 5 रख दे रहा हूं तो ये हमारा हुआ 27, जो कि 9 से पूरी तरह विभक्त है। तो हमारा स्टार का वैल्यू क्या हुआ, 5 हुआ। इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। चलिए अब आज की इस वीडियो में हम लोग 3 तथा 9 से विभाज्यता के नियम तक हम लोग पढ़ चुके हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे 7 से विभाज्यता का नियम, 6 से विभाज्यता के नियम और 11 13 जो मुख्य संख्याएं हैं। खासतौर से एग्जाम में सबसे ज़्यादा यही आते हैं। अब 7 13 11 6 इन सब चीज़ों से संबंधित बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। इन सबको तो आप बेसिक जानकारी के लिए याद रखिए, इन सबसे एग्जाम में क्वेश्चन आते ही आते हैं। लेकिन 7 11 13 इन सभी संख्याओं से संबंधित प्रश्न एग्जाम में अवश्य आते हैं और लोग इसमें सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।